हेलो ट्वेल्थ क्लास। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा वो शेयर कैपिटल का रहेगा, रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए आप क्या है, बाकी मैं समझा रहा हूँ वन बाय वन। भाई क्वेश्चन ये है कि भाई 470 के इक्विटी शेयर थे हमारे, हमने फॉरफिट करे हैं। ठीक है, एंड इश्यू हमने करे थे 20 रुपए से। ध्यान से समझते रहना। आगे क्या हुआ बेटा, ये शेयर जो थे प्रीमियम पे थे बच्चों, प्रीमियम पे थे। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, हमने 20 वाले शेयर 23 में इशू कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर नॉन पेमेंट। अब नॉन पेमेंट किसकी हुई है भैया, नॉन पेमेंट एक तो हो गई अलॉटमेंट की। ठीक है भाई, और कितने से ड्यू थी वो 8 रुपए से। अब जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था भाई, 3 रुपए था। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 8 रुपए उसमें 5 रुपए हमारे अलॉटमेंट के हो गए, 3 रुपए हमारे प्रीमियम के हो जाते हैं, है ना। 5 + 3 हमारा 8 हो जाएगा। और साथ में फर्स्ट कॉल के भी हमें नहीं मिले 5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो अलॉटमेंट के नहीं मिले और एक फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। आगे क्या है भाई, फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपए पर शेयर वॉज नॉट मेड, मतलब हमने 5 रुपए मांगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 20 वाले शेयर से हमने सिर्फ 15 रुपए मांगे। तो 15 रुपए क्या होता है, कॉल ऑफ मनी। ठीक है, तो 15 रुपए कॉल ऑफ मनी हुई है, इस 5 रुपए को तो हमने मांगा नहीं। अब आगे क्या, आउट ऑफ दिस अब 235। ठीक है, 235 मतलब इसका आधा ही हो गया है ना। 235 शेयर वॉज री इश्यू हमने कर दिए। अब यहाँ पे क्या, 19 रुपए ईच फुली पेड। अब फुली पेड मतलब आपको पता होगा, फुली पेड मतलब क्या होता है, जो इसकी फेस वैल्यू थी उस पर दोबारा हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे 20 रुपए आ गए। तो हमने 20 रुपए वाले शेयर 19 में रिश्यू कर दिए, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से इसकी जनरल एंट्री बनेगी। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बच्चों, जो शेयर फॉरफिट करे ना 470, उसको फॉरफिट करेंगे। तो देखिए फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है। पहले तो हम करेंगे हमारे, देखो जब भी शेयर फॉरफिचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमने कितने शेयर फॉरफिट करे, 470। तो 470 इंटू, अब देखिए हमने कितना कॉलअप करा था, जैसे मैंने बताया था कि 15 रुपए करा। ठीक है, तो 15 से इसको इंटू कर लेंगे। अब इसको इंटू करो, 15 ये हमारा आ जाएगा। अब देखो आगे क्या था भाई, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और अलॉटमेंट पे बेटा प्रीमियम का भी पैसा था। तो जब अगर फॉरफीचर करते हैं शेयर एंड अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो प्रीमियम अकाउंट का डेबिट कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कितने से, 3 से कर देंगे। ठीक है, तो 0 को 0 आ जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा बेटा, 2 हाथ से 7 दूनी 12 और ये 2 14। ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। आगे क्या भाई, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया टू। यहाँ पे आ जाता है भाई हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, एंड इसके बाद हम लिखते हैं जिस कॉल पे हमें पैसा नहीं मिलता, कॉल ही नहीं आ रही, तो हमें किसका नहीं मिला, इसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, एक हमें किसका नहीं मिला भाई, हमें फर्स्ट कॉल को भी पैसा नहीं मिला, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा एक चीज और समझो, इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर का नाम क्या था, इक्विटी था। तो आप यहाँ पे इक्विटी वर्ड एड ऑन कर लेना, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये ऐड कर लेना आप। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अलॉटमेंट पे। देखो अलॉटमेंट पे टोटल कितना हो गया था, 8। तो इसमें 8 से आ जाएगा पैसा। ठीक है, इसमें हम 8 से करेंगे तो 0 को 0 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 8 सत्ते 56। ठीक है, 5 हासिल आ जाएगा, और 8 चौक 32, 32 सॉरी हमारा 37 आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 200, अब क्या था हमारा 470 से। अच्छा फर्स्ट कॉल भी 5 रुपए से हमें पे नहीं हुई, तो 5 से इसको इंटू कर लेंगे। तो 0 को 0, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 चौक 20 और 23 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड बाकी कितना पैसा हमें रिसीव हो गया फॉर फीचर पे, वो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इतना। ठीक है, बाकी ये बैलेंस आप डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपको खुद भी आइडिया लग गया होगा कि हमें इधर देखो ना
भाई हमें फाइनल कॉल 5 रुपए तो हटा दो, 15 बचे, 15 में से हमें बच्चों एक तो ये नहीं मिला है, 15 में से हमें एक तो 5 अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और 5 फर्स्ट कॉल का, मतलब हमें 10 रुपए नहीं मिले 15 में से, तो 15 में से 10 नहीं मिले, मतलब हमें 5 रुपए मिल गए। ठीक है, तो ये इसलिए आ गया, तो 5 से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर से, देखो 10 ये पैसा हमें मिला ही नहीं और ये हमें मिल गया, तो ये जो मिला हमारा वो एप्लीकेशन का पैसा हो सकता है, और एक अलॉटमेंट का नहीं मिला 5 रुपए, और एक फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 5 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ सकते हो। तो ये तो हो गए शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री। इसके बाद हमने इन शेयर को रीशू कर दिया, कितने शेयर को, 235 को। अब रीशू करने की एंट्री समझिए आप लोग, रीशू करने की एंट्री क्या रहेगी हमारी, रीशू करते तो बच्चों पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विटी है तो इक्विटी वर्ड यूज कर सकते हो आप। अब शेयर कैपिटल अकाउंट, अब हमें देखो यहाँ पे जैसे लिखा है 20 रुपए से हमने फुली पेडअप करा है, तो यहाँ पे 20 से इंटू करेंगे हम। ठीक है, 235 को 20 से इंटू कर लो, 0 को 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, एक हासिल 6 और एक 7, 2 दूनी 4, यहाँ पे इतना आ जाएगा अमाउंट। एंड यहाँ पे रिसीविंग की बात करते हैं तो आपको साफ पता चला हमें 19 से पैसा मिल रहा है। ठीक है, और 1 रुपया हमें यूज करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है, तो जो कि आ जाएगा हमारे यहाँ पे आ जाएगा 235। ठीक है, सिंपल हमें 1 रुपया यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, तो इसमें से 1 रुपये ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, देखो ठीक है, 4,465 एंड 235 हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से यूज हो जाएगा। एंड शेयर कैपिटल में हमारा कितना आ जाएगा भाई, शेयर कैपिटल में हमारा आ जाएगा 4,700 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब हमें तीसरी एंट्री क्या करनी होती है इसमें, कैपिटल रिजर्व की एंट्री की, कितना पैसा हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व में जाने से पहले आप चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे है क्या, शेयर फॉर फ्यूचर तो 470 करे थे, लेकिन रीइश्यू कितने करे, 235, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ध्यान से समझना बेटा, एक छोटे से तरीके से निकालना सिखाता हूँ बच्चों। देखो 470 पे हमारे पास कितना पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आया था, 2350। ठीक है, 2350, 2350। ठीक है, हमें निकालना है 235। ठीक है, तो हमने 470 पे इतना पैसा आया था, अब हम 235 पे करें तो सिंपल सिंपल आप देख सकते हो हाफ हो रहा है, तो इसका हाफ हाफ कर सकते हो, ये आ जाएगा हमारा 11 100, मतलब 1175। एंड अगर ये तरीका समझ में आता तो मैं आपको एक छोटा तरीका और बताता हूँ। सिंपल होता है, कितना अमाउंट हमारे पास था, ये था 2350, हमने कितना टोटल फॉरफिट करा था, इनटू हमें कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, 235 कर रहे हैं, तो 235 अब यहाँ पे लिख दो, एंड डिवाइड में टोटल कितने शेयर हमने फॉरफिट करे थे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे 470 थे। तो आसान तरीका क्या होता है, जितना हमने हमने अमाउंट फॉरफिट करा वो मल्टीप्लाई जितने शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं वो, एंड डिवाइड बाय टोटल फॉरफिट शेयर। ठीक है, तो टोटल 470 फॉरफिट करे थे, रीइश्यू करे 235, तो बेटा 235 से ये कट जाएगा दो बारी में, 2 से इसको काट लो, अब भी वही आंसर आएगा 1175। ठीक है, तो इतना पैसा हमने इन शेयरों पे कमाया होगा, 235 शेयरों पे। अब इसमें से हमने कितना पैसा यूज कर लिया, 235, तो जो हमने 1175 कमाया उसमें से हमने कितना पैसा यूटिलाइज करा, हमने ये, बेटा सारा वर्किंग नोट में कर लेना आप लोग। ठीक है, वर्किंग नोट में करना होता है 4, एंड यहाँ पे बचा हमारा 11 में से 2 गए तो 9, तो हमने 940 पैसे कमाए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी अब, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर आ जाएगा। हमने कितने पैसे कमाए, हमने कमाए 940। ठीक है, तो ये 940 आप वर्किंग नोट में निकालोगे, वर्किंग नोट बना के आप ये तरीका लिख सकते हो। पहले तो अमाउंट फॉरफिट ऑन रीइश्यू शेयर, कि हमने कितना अमाउंट फॉरफिट करा रीइश्यू शेयर पर, तो 235 वाले शेयर पर हमने 1175 रुपए अर्न करा। ठीक है, अब इसमें से कितना पैसा हमने यूटिलाइज करा, तो जो कि ये रहा,
जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं, अगर हम कम पैसों पर रीइश्यू करते हैं, जैसे 20 वाले हमने 19 में बेचे तो 1 रुपया हमने यूज करा, तो वो वाला पैसा हम यहाँ पे कर लेंगे एंड टोटल में से जितना हमने यूज कर लिया वो हम माइनस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस करा, ये वर्किंग नोट में कर सकते हो। अब ये पैसा हमने बचा लिया, ये हमारे पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से इसकी 3 एंट्री हो जाएगी। होपफुली आपको एंट्री समझ में आएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।